डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। स्थानीय निकायों को ज़्यादा सक्रिय भूमिका देने के लिए नगरपालिका व नगर निगम कर्मचारियों के वर्तमान ढांचे में व्यापक परिवर्तन करने होंगे। केंद्र व राज्य सरकारों के बाद शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी या पंचायत जनता के सबसे निकट होती है। 1992 में संविधान के 74वें संशोधन ने नगरपालिकाओं की महत्वपूर्ण स्थिति स्वीकार की थी। हालांकि चेन्नई नगर निगम 1688 से तथा कोलकाता और मुंबई के नगर निगम 1726 से कार्यरत हैं। स्थानीय सरकार राज्य सूची का विषय है और 1992 के संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिलने के बावजूद नगर निकाय संस्थानों की शक्तियों, कामकाज तथा जिम्मेदारियों पर संबंधित राज्य विधायिकाओं का अधिकार बनाए रखा गया है। इस प्रकार यूएलबी की वैधता सुनिश्चित रखते हुए यह संशोधन नगरपालिका व्यवस्था में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं करता है। राज्यों ने स्थानीय सरकारों को मजबूत कर प्रशासन बेहतर बनाने तथा उसे जनता के निकट ले जाने के प्रयास थोड़ा अलग तरीके से किए हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची में यूएलबी के निर्धारित 18 कामों को विभिन्न राज्य सरकारों ने अलग अलग तरीके से संबोधित किया है। कुछ ने ये सारे काम उनको दिए हैं, जबकि कुछ ने यह काम केवल आंशिक रूप से किया है। ऐसा कदम उठाने के बावजूद यूएलबी को पैसे, कामकाज व कार्यकारियों को पूरी शक्ति देने के मामले में काफ़ी भ्रम की स्थिति है। केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों की केंद्रीय योजनाओं को सुधार एजेंडे में शामिल कर सारे काम शहरी संस्थानों को दिए हैं और उनको प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। यूएलबी को जल सप्लाई, कचरा प्रबंधन, जल निकासी, सीवेज, शहरी परिवहन व ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। ऐसा न होने का एक कारण उनकी अक्षमता है। संविधान संशोधन यूएलबी का राजस्व आधार परिभाषित नहीं करता है तथा राज्य वित्त आयोग एसएफसी की व्यवस्था प्रभावी परिवर्तन करने में अक्षम रही है। इसके उलट ब्राज़ील की नगरपालिकाओं को व्यापक स्वायत्तता प्राप्त है और वे टैक्स लगाने में सक्षम है। इसके लिए संविधान में संघ, राज्यों व नगर निकायों को पैसा हस्तांतरित करने की स्पष्ट व्यवस्था है। ऐसे में संविधान में केंद्र व राज्य सूचियों के साथ स्थानीय निकाय सूची भी शामिल हो सकती है। ज़्यादा सक्रिय व जवाबदेह भूमिका निभाने के लिए नगरपालिका कर्मियों के वर्तमान ढांचे में भी व्यापक परिवर्तन जरूरी होंगे। भविष्य में नगरपालिकाओं को निर्धारित कामों के लिए तैयार करने हेतु नगर प्रशासन को हर
क्षेत्र में सक्षम पेशेवरों की जरूरत है। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए समुचित व्यवस्था जरूरी है। सार्वजनिक निजी साझेदारी, पर्यावरण प्रबंधन, शहरी आवागमन व संसाधन सृजन के लिए भी पेशेवरों की जरूरत है। कर्मचारियों के मानकों की समीक्षा की जरूरत है। ढांचागत संरचना से सेवा प्रदाता व्यवस्थाओं में परिवर्तन स्वीकार किया जाना चाहिए। क्या हमारे स्थानीय निकाय पानी सप्लाई जैसी व्यवस्थाओं को निरंतर बनाए रखने, उस पर आने वाला खर्च वसूल करने, नागरिकों की शिकायतें दूर करने व अन्य समस्याओं के समाधान की स्थिति में है? क्या वे नागरिकों को 24 घंटे व 7 दिन मानकों के अनुसार सेवा दे सकते हैं? 13वें वित्त आयोग ने कहा था कि राज्य सरकारों को सभी आवश्यक सेवाएं धीरे धीरे स्थानीय निकायों को सौंपनी चाहिए तथा 14वें वित्त आयोग ने मूलभूत सेवाओं के मानक निर्धारित किए थे। जनता की सेवा के मामले में अनेक वैश्विक उदाहरण हैं। लंदन में 2019 में एक सार्वजनिक बयान के माध्यम से एक निजी जल सप्लाई कंपनी ने स्वीकार किया था कि वह पानी लीकेज रोकने का लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही है और इसके लिए जुर्माना अदा करेगी। इस जुर्माने की राशि उपभोक्ताओं के बिलों से घटाई जाएगी। स्थानीय निकाय सरकारों को जनता के निकट ले जाने के लिए हमें उनको प्रभावी व कारगर बनाना होगा। संविधान संशोधन ने स्थानीय निकाय परिषदों के स्तर पर वार्ड समितियां बनाने का प्राविधान किया है। प्रत्येक राज्य विधायिका को इसका प्राविधान कर उनको कारगर बनाना होगा। संपूर्ण विराम।